साद रसूल साहब, ये नुक्ता नहीं समझ आ रहा कि अगर 16 अप्रैल तक ले जाते हैं, आपने इशफाक साहब की पूरी तफसीली रिपोर्टिंग भी सुन ली, रिमार्क्स भी सुन लिया, अली ज़फ़र साहब का दिफा भी सुन लिया, तो वो जो 2.25 माह की वजारत आला है, उस बीच में जो कुछ हुआ वो सियासी आइनी कानूनी बहरान तो रहेगा, उसका क्या हल होगा? क्या समझ आई आपको समात का अहवाल सुन के? देखिए, ये बहुत शुक्रिया जामी साहब। ये जो पिछली जो 2.25 महीने की वजारत आला है, इसको जिस अभी इशफाक भी बता रहे थे, जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि इसको प्रोटेक्शन देंगे। यानी कि अगर वजीर आला का इलेक्शन इनवैलिड भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो जो अहकामात इस दौरान हो चुके उनको अदालत अपनी जजमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन देगी। मैं ऐसे ही इसकी गुजारिश करता चलूं कि फॉर एग्जांपल माजी में पाकिस्तान के अंदर जब मार्शल लॉ लगा, उसमें से 2-3 जजमेंट्स इस तरह की हैं जब मार्शल लॉ को अदालत ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन जो अहकामात उसके दरमियान में जारी कर दिए गए थे उस पीरियड के अंदर, उनको पहले अदालत की जजमेंट के अंदर प्रोटेक्शन मिली और बाद में किसी वक्त आइन के अंदर प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी कि अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन जो है वो इलीगल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो वो कहे कि इलेक्शन फिर से होगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उसको हम प्रोटेक्शन दे देते हैं और जो नया चीफ मिनिस्टर होगा वो या उनको बरकरार रखेगा या अपने ऑर्डर्स के थ्रू उनको चेंज कर देगा। यानी जिस तरीके से हाई कोर्ट के अहकामात होते हैं, जो पीसीओ जजेस हैं, उनके फैसले, उनके खिलाफ फैसला आ गया, वो सुबकदोश हो गए, लेकिन फैसले बरकरार रहे। और यहाँ तो हमजा साहब का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड करार देने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उनके पास वो अगर कह दिया जाए कि वो वोट काउंट नहीं होंगे मुनहरिफ अराकीन के, नहीं, वो तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअस्सर बे माजी नहीं है ना। असल मसला ये है, जब वो फैसला आया उस वक्त इलेक्शन हो चुका था, वो वोट डाल चुके थे और उसके बाद फैसला आया। अब अगर वो मुअस्सर बे माजी फैसला होता है तब भी हमजा साहब की अक्सरियत तो रहेगी बाकी। वो उनको जो मुंतखब होने के लिए अक्सरियत दरकार थी वो उनके पास नहीं होगी, 186 अरकान उनके पास नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक नुक्ता है ना छोटा सा, वो ये कि साथ साहब आप थोड़ा ऐड ऑन कर लें, वो जो 5 मखसूस नशिस्तें रिस्टोर की हैं हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, उसके ऊपर डिबेट हुई ना कि वो काउंट होंगे या नहीं होंगे। अगर वो काउंट हो भी जाए तब भी नहीं, फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ, तब भी ये है कि एक में जो काउंट हो रहा है 174 अरकान उनके साथ हैं। वो अभी लेकिन इससे कतई नज़र कि उनके पास कितने अरकान हैं या उनके पास कितने हैं। देखिए, दस्तूर ये कहता है कि अगर कायदे ऐवान का इलेक्शन हो, वज़ीर आला का इलेक्शन हो या वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो और किसी भी रुकन को मतलूबा अक्सरियत हासिल ना हो सके, तो फिर इलेक्शन दोबारा होगा और जो हाज़िर मेंबरान की मेजॉरिटी जिसकी तायद कर देगी वो वज़ीर आला हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उस पहले इंतखाब को ये कहें कि ये नहीं, इंतखाब ये क्योंकि वोट नहीं गिनने थे और वोट गिने गए हैं और मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं हुई, तो सेकंड राउंड में, इसलिए सेकंड राउंड होना चाहिए। तो आप सेकंड राउंड करा लेंगे और अदालतें जो हैं वो बहरान पैदा नहीं करती, बहरान को ख़त्म करती हैं। क्यों जी साहब 5 वोटों की किस्मत का फैसला भी फिर हो सकता है साथ ही कल। नहीं, किस्मत क्या वो काउंट होंगी। मैं शामी साहब की बात से एक हद तक एग्री करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा इसमें डिसएग्रीमेंट है। शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर वो जो मुनहरिफ अराकीन है, अगर उनकी 25 सीटें निकाल दी जाएं तो किसी के पास भी जो सिंपल मेजॉरिटी है 186 की पंजाब असेंबली में वो मौजूद नहीं होगी। अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आइन कहता है कि एक सेकंड बैलेट होगा। उस सेकंड बैलेट के अंदर भी सिंपल मेजॉरिटी होनी जरूरी है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पोजीशन इस तरह की आ जाए कि 3 उम्मीदवार हों वजीर आला के, तो सेकंड बैलेट के अंदर उनमें से जो 2 सबसे ज्यादा जिन्होंने फर्स्ट बैलेट के अंदर सबसे ज्यादा सीटें ली थी या सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे वो दूसरे बैलेट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन
वजीर आला के लिए इलेक्ट होने के लिए किसी भी एक साइड को, वो फर्स्ट बैलेट हो या दूसरा बैलेट हो, किसी भी एक साइड को सादा अक्सरियत ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असेंबली चाहिए होगी, यानी कि 186 वोट चाहिए होंगे। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, मुझे उससे इख्तलाफ है। दस्तूर के अल्फाज ये नहीं। मैं इस बात को समझ मैं बात को समझता हूँ आपकी ऐसी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि अगर किसी रुकन को 186 अरकान की हमायत हासिल नहीं होगी, फिर दूसरा राउंड होगा और दूसरे राउंड में जो अक्सरियत जिसको हासिल हो जाएगी वो कामयाब हो जाएगा, वो वज़ीर आला बन जाएगा। ये आपकी वो है, मेरी नहीं, दस्तूर के अल्फाज ये तो साहब आपको क्या इख्तलाफ है इस चीज़ से? मेरा जी इससे इख्तलाफ बस इतना सा है कि दूसरी पोलिंग के अंदर भी जो ये ऐसे नहीं हो सकता कि पंजाब असेंबली के 100 मेंबरान इकट्ठे हों, जो कि कोरम पूरा बन जाता है, और वो किसी के लिए वोट करें, दोनों के पास 186 नंबर ना हो, एक के पास 51 हो, एक के पास 49 हो, और फिर रीबोल करके 51 वाले को वजीर आला बना दें। ऐसे नहीं हो सकता, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है आइन की, और मैं एक बात इसके मैं पूरी कर सकूं अगर शामी साहब आपकी इजाजत पे, कि ऐसी सिचुएशन में अगर सेकंड पोल के बाद भी दोनों साइड्स को अगर 186 ना मिले हो, यानी सिंपल मेजॉरिटी ना हो, तो जो गवर्नर है फिर उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दे, ये कह के कि किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, इसलिए फ्रेश पोल्स करवाए जाए और प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक, ये आइन का इसमें से एग्जिट है। आपकी राय है सारा आंखों पर, लेकिन मुझे इससे दिलचस्प नुक्ता है, ये वाकई दिलचस्प नुक्ता है।